हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। एक चीज़ के लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि कट ऑफ वीडियो बनाइए, फिर भी मैंने आप सभी की बात नहीं सुना, उसके लिए आई एम सॉरी। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कट ऑफ ग्रुप डी का कट ऑफ कितना रहेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। कट ऑफ किस बोर्ड में कैसा रहेगा, ये चीज़ हम लोग जानने वाले। साथ में समीक्षा करेंगे कि लोगों का जो टॉपर व्यू है, जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने मैक्सिमम सही करके है, उनका भी व्यू जानेंगे। साथ में जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनका भी व्यू जानेंगे। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है टॉपर और नॉर्मल के बीच में, हर जोन में अलग अलग टॉपर्स हैं। सभी जोन में एक ही तरह से भरे हुए नहीं टॉपर है, सभी जोन में अलग अलग टॉपर्स हैं। एंड टॉपर्स जो है बटे हुए हैं, सभी जोन में बटे हुए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब आप करें या ना करें, पर शेयर इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर। पेपर कैसा था? आपने सभी शिफ्ट दिया, सभी शिफ्ट के यूट्यूब पर वीडियो देखा, तो आपने सभी शिफ्ट में प्रश्न जो थे, पैटर्न जो था कॉमन था। प्रश्न का पैटर्न कॉमन थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। नंबर ऑफ अटैम्प्ट के सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रश्न जो थे वो सिर्फ डिफरेंस थे। किसी में करंट अफेयर्स 3 थे तो किसी में 5 थे। इसी तरह से सिर्फ फर्क इतना ही था, बाकी सारे पैटर्न जो थे एक जैसे थे। डिफिकल्ट लेवल भी एक जैसे थे, मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। ना टफ था ना आसान था, सिर्फ मॉडरेट लेवल के मैक्सिमम प्रश्न थे। आप नॉर्मल वे में भी अटेम्प्ट करें तो 60% के समथिंग जो टॉपर्स थे, 60 से लेकर 66 65 के समथिंग सिर्फ सॉलिड सही किया जो टॉपर थे। यदि मैथ के ऊपर बात की जाए तो मैथ का कुछ प्रश्न जो थे टाइम टेकिंग थे, ज़्यादा नहीं, और नंबर ऑफ 3 या 4 के समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं थे। 3 या 4 प्रश्न जो थे आपका समय ले रहे थे, बाकी सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर रहे थे। चाहे रीजनिंग के भी हो तो रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न जो थे टाइम आपको ले रहे थे। करंट अफेयर्स के ऊपर बात की जाए तो कुछ प्रश्न आपको 2018 के भी पूछे गए हैं, रेलवे की तरह 2016-17 ही नहीं डाले गए थे। यहाँ पर कुछ प्रश्न 2018 के भी पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न 2017, मेन फोकस था यहाँ पर 2017 का। कुछ शिफ्ट में 2016 के भी पूछे गए हैं, नहीं तो मैक्सिमम शिफ्ट में 2017 और 2018 के ही प्रश्न थे। साइंस की बात की जाए तो साइंस का भी ऑल शिफ्ट में एक जैसा था, यानी फैक्चुअल चीजें, फैक्ट्स पर थे। कोई भी कॉन्सेप्ट बेस पर प्रश्न नहीं था। आपका फैक्ट्स पर आपका क्लियर है, लुसेंट क्लियर है, एसपीडी क्लियर है, तो आप नॉर्मल वे में यहाँ पर साइंस भी आपको बेहतर गए होंगे। या और कुछ बच रहे हैं जिक के, आपने लुसेंट किया है तो यहाँ पर जितने भी जीके पूछे जा रहे हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि बन गए होंगे। कुछ प्रश्न आपसे नहीं बने होंगे, बाकी मैक्सिमम जो प्रश्न थे आसानी से बन गए होंगे। हाँ, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न अच्छे लेवल के थे। ज्योग्राफी से संबंधित 2-4 जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेवल इनका अच्छा था, डीप कॉन्सेप्ट पर थे आपके प्रश्न। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉपर व्यू। टॉपर क्या करते हैं? यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, तो इनमें से कुछ टॉपर्स थे जिनका अटेम्प्ट नंबर, जितना अटेम्प्ट किया उतना मैक्सिमम प्रश्न सही कर गया। मैक्सिमम प्रश्न नहीं कर दिए, एक दो बाई चांस गलत हो जाए अलग बात है। इनका जो अटेम्प्ट है 65, 68, 70 के बीच में, जितने भी टॉपर हैं 70 से प्लस नहीं किया। जिन्होंने प्लस किया है उनके 5-6 प्रश्न गलत ही हो जा रहे हैं। जब जो 80 के 70 के समथिंग सही कर दिया, फिर भी आप सही करने की कोशिश करें तो 5 से 4 प्रश्न गलत ही हो जा रहे हैं, 2 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं हो रहा। फिर भी मैक्सिमम जो टॉपर मिले सभी का 65, 68, मैक्सिमम 65 पर थे। 68 बहुत कम थे, 70 पर बहुत कम थे। मैक्सिमम लोग हमको मुझे 65 के समथिंग मिले जिन्होंने 65 पे अटेम्प्ट किया। अब मैक्सिमम प्रश्न सही है, 1-2 प्रश्न गलत छोड़कर। जो 68 थे इनका भी यही है। हाँ, कुछ लोग जो हैं जिन्होंने 80 के समथिंग अटेम्प्ट किया, पर उसमें से 5-4 प्रश्न गलत ही है, तो इनका भी अटेम्प्ट सही की बात किया तो 70 से 75 के बीच में सही किया है। 70 से 75 क्या स्कोर कर रहे हैं। ये जो टॉपर है एक बोर्ड में नहीं है, सारे बोर्ड में बटे हुए हैं। किसी एक जोन में नहीं है कि हाँ इस जोन में है मैक्सिमम, इसी जोन में तो इसका कट ऑफ हाई जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जोन में अलग अलग टॉपर्स हैं, बटे हुए हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट है इनका जो अटेम्प्ट है, इन्होंने 75 से लेकर 85 के बीच में अटेम्प्ट किया।
कुछ लोग तो 85 से भी प्लस हुए, जो नॉर्मल स्टूडेंट थे, जिन्हें डर था, जिन्होंने 85, जिन्होंने 50 के अटेम्प्ट किया, जिन्होंने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किया था, स्टार्टिंग में सही जा रहे थे, पर इन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे 50 से 50 प्रश्न में रिजल्ट नहीं हो पाएंगे। इन्होंने अटेम्प्ट किया, लिया रिक्स, 85 के समथिंग गए, पर अब इनका स्कोर इससे भी कम जा रहा है। यदि जब चेक किया यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड रहे प्रश्न प्रीवियस ईयर के, जो प्रश्न मेमोरी बेस्ड अपलोड रहे, उसके अनुसार चेक किया तो इनका कटअप जो स्टार्टिंग में 50 अटेम्प्ट किया था उससे भी कम जा रहा है नॉर्मल स्टूडेंट। हाँ, जिन्होंने 75 के समथिंग या नॉर्मल 80 के समथिंग, 75 से 80 के समथिंग अटेम्प्ट किया, इनका चला जा रहा 55, 50, कुछ लोग 60 के बीच में, लक अच्छा है तो 60 के बीच में भी चले जा रहे हैं। और लक नहीं, वहाँ पर उन्होंने पढ़ा है उस टॉपिक से, तुक्का लगाया पर पढ़ा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो इस वजह से मैक्सिमम कुछ प्रश्न सही ज़्यादा गया इनका। जिन्होंने नहीं पढ़ा, सॉलिड सिर्फ तुक्का लगाया, तो इनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो यदि रियल कंपटीशन की बात करें तो नॉर्मल स्टूडेंट वर्सेस टॉपर है। टॉपर यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि सारे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो एक बोर्ड में नहीं है कि अकेले कि इसी बोर्ड में भरे पड़े हैं टॉपर्स, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है, असली कंपटीशन है, 6 लाख से 20 से लेकर 8 लाख के बीच में है। 6 लाख से लेकर जो आपने 1 करोड़ 80 लाख या 70 लाख के समथिंग जो स्टूडेंट है टोटल में से मात्र कंपटीशन रियल में है 6 लाख से लेकर 80 लाख, सॉरी 6 करोड़, हाँ 6 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में ही मेन कंपटीशन है। इन्हीं में से 2 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। हाँ 2 गुना ही है ना, आप हमें कंफर्म कर दीजिएगा, 2 गुना ही रिजल्ट दिए जाएंगे, इन्हीं के बीच में से आएंगे। अब ये जो किसी बोर्ड में ज़्यादा नंबर में आ गए, किसी बोर्ड में जो टॉपर्स हैं, मीडियम हैं, जिनका अटेम्प्ट अच्छा था, ज़्यादा चले गए, तो उस बोर्ड में ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। यदि नॉर्मल बात की जाए कट ऑफ कितने जाएंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट जोन वाइज नहीं बात करेंगे, क्योंकि जोन वाइज आपको जोन वाइज जो आपको कट ऑफ मिलेगा 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। 6 बोर्ड कंप्लीट करके, 6 जोन कंप्लीट करके, सारे जोन कंप्लीट हो जाएंगे 3 वीडियो में आपका। तो 1 वीक में आपका कंप्लीट हो जाएंगे सारे जोन का। सारे जोन का बात करें तो यहाँ पर वीडियो लगभग हाफ आवर से ज़्यादा चले जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये सिर्फ आपको नॉर्मल वे में एक आप जान जाएंगे कट ऑफ कितने रहेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आप सभी लोग जान जाए कि टॉपर के क्या था व्यू, ये नॉर्मल स्टूडेंट के क्या व्यू थे। तो मैंने इससे नीचे नहीं लिया कि यहाँ पर शामिल नहीं किया कि उनका यहाँ पर इस एग्ज़ाम से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ भीड़ था, इसलिए मैंने नॉर्मल से नीचे को नहीं लिया, नॉर्मल एंड टॉपर के लिया, क्योंकि इन्हीं से रिजल्ट बनेंगे। यदि बेसिक तौर पर बात की जाए, आपका अटेम्प्ट 50 से लेकर 55 के बीच में, आपने 50 बनाकर सॉलिड छोड़ दिया है, सॉलिड ही 50 ही सही है, सॉलिड छोड़ दिया, आपका रिजल्ट हो जाएगा। जिन्होंने 55 बनाया तो 50 से लेकर 55 के बीच में सही है, ठीक है। कुछ बोर्ड में लगभग 9 से 10 बोर्ड में तो आप ये 9 समथिंग बोर्ड में आप इतना किए हैं 50 से 55, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट यहाँ पर हो जाएंगे। हाँ, बाकी जो बचे हैं बोर्ड, 4 बोर्ड में आपको मिनिमम 60, 55 से लेकर 60 के बीच में अटेम्प्ट किया। ये जोन हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जैसे जो 3 वीडियो आएंगे उसी वीडियो में डिवाइडेड रहेंगे, तो उसी में हम लोग बात करेंगे किस जोन में ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। तो 50 से लेकर 55 से लेकर 60% के आसपास कट ऑफ आपने अटेम्प्ट किया, सही है। और जो टॉपर्स बोर्ड है, आपने ALP में भी देखा यहाँ पर, उस बोर्ड में कट ऑफ बहुत हाई गए, टेक्नीशियन PCM वाले के कट ऑफ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई गए। उसी तरह कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, 70%, 75%, किसी बोर्ड में 80% भी जा सकते हैं। 70% के समथिंग यहाँ पर नॉर्मल वे में कट ऑफ देखें तो 65 से लेकर 70% के बीच में कट ऑफ रहेंगे। तो अब आने वाले वीडियो का आप वेट करें, उसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ कितना जाएगा किस बोर्ड में। हाँ, आप सभी लोग कमेंट में ना पूछें कि किस जोन में कितना जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट किस जोन में कितना कट ऑफ जाएगा। सभी को रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप ही में से बहुत सारे लोग हैं जो जोन के किस जोन के कितना कट ऑफ जानने के लिए इच्छुक होंगे। रिप्लाई दे पाना थोड़ा मुश्किल है, अभी मैंने पूरा कंप्लीट वर्क भी नहीं किया, अभी पूरा वर्क कंप्लीट करना बाकी है, इसलिए मैंने कहा कि 1 वीक लग जाएंगे पूरा कंप्लीट करने में। तो सारे वीडियो कंटिन्यू 1 वीक में मिल जाएंगे आपको किस जोन में कितना कट ऑफ बनेंगे। तो
तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।